जरूरी सूचना। किसी भी तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। धन शिवराज जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली सर। सर क्या चल रहा टोकन और पर्लवाइन में क्या होने वाला? नहीं आइडिया है सर मुझे। अच्छा सर, फिर जो भी जो इसके मंच पे खड़े होकर के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो नहीं अंदाजा है। जो फिर भी सिस्टम के जानकार होने का दम भर रहे हैं वही बता सकते हैं। मैं और आप तो ग्राहक हैं, हमारे साथ तो जो होएगा वो भुगतना पड़ेगा बस। जी जी, यही तो हो रहा सर। हम लोग कठपुतली बन गए हैं सर। जब उसका मन होता है नचाता है, जब मन होता है मन में आग लगा देता है, जब मन होता है पानी डाल देता है। हाँ तो यही तो है, 3-4 महीने 5-6 महीने से तो कुछ भी देने का नाम नहीं है। अभी तो कल तक तो यही हवा थी कि ऑटोपोल आएगा, 2020 में आएगा, बट ये टाइम भी निकल गया। अच्छा सर। तो अभी तो फिलहाल तो कोई न्यूज़ है नहीं मेरे पास। जी सर। और कुछ भी बोलने का मतलब है कि भक्त मंडली पीछे पड़ जाती है। बोलने से क्या मतलब है सर, जो आएगा वो तो होगा। ऑटोपुल सिस्टम उसके हिसाब से देगा या नहीं देगा। आप और मेरे कहने से तो कुछ आने वाला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पब्लिक के कहने से किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। ये तो देख लिया मैंने भी, 2 ढाई साल 3 साल में मैंने भी ये देख लिया कि पब्लिक के कहने से कुछ नहीं होता। जी जी जी, वो सिस्टम का जो मूड उसी है के मूड के हिसाब। हिसाब से चलता है, नियम नहीं मूड के हिसाब से चलता है। जी जी रात को मन किया ज्वाइनिंग बंद, अगले दिन मन किया ज्वाइनिंग चालू। जी। एक दिन मन किया फॉर्च्यून डाल दिया, फिर मन किया कि नहीं डालने का तो नहीं डाला। फॉर्चून को भी बंद कर दिया। हाँ, फिर 4 गुना तेज ऑटो पोल आएगा, वो स्टेटमेंट छोड़ दी, फिर रॉयल्टी तेज आएगी, उसके बारे में कहानी सुना दी। हाँ, फिर रॉयल। 2020 का नया अपडेट आएगा, फिर ये कहानी सुना दी, फिर पीवीसी मैट आएगा, ये बता दिया। तो कहानियां 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 एपिसोड चलते ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। बट पब्लिक के हाथ में इन सब चीजों में कुछ नहीं लगता, जितना होता है पब्लिक के पास वो चला ही जाता है बस। जी जी और अभी भी पब्लिक अपना डाल के तो बैठी है पैसा, जी, लेकिन बिल्कुल। उसका खुद का निकलने का कोई चांस नहीं नजर आता है ना। नहीं आ रहा, हाल फिलहाल तो नहीं आ रहा। पीवीसी मेटा में लगा लो चाहे डीपी में लगा लो, जहां पर भी पैसा लगा है पब्लिक ठगी गई है। फिर वापस का ऑप्शन नहीं खुल रहा है हाल फिलहाल। हाँ, अब 31 तारीख का वेट करते हैं, क्योंकि 31 तारीख को पीवीसी मेटा विड्रॉल होने की बात कही गई है। वो विड्रॉल होगा, लेकिन उसके लिए कोई एक्सचेंज तो दिया ही नहीं गया कि उसको कैश कहाँ करेंगे। वो विड्रॉल होके तो ट्रस्ट वॉलेट में ही आएगा। तो जी ट्रस्ट वॉलेट में तो सीड फंडिंग से भी विड्रॉल होके आ ही रहा है ना। जी जी तो वहां से विड्रॉल होके ट्रस्ट वॉलेट में आ गया, और फंडिंग से विड्रॉल होकर के भी अगर पीवीसी के इक्विवेलेंट वो वैल्यू इधर आ जाएगी ट्रस्ट वॉलेट में, लेकिन उसे बेचने का काउंटर कब खोलेंगे ये? बेचने का खुलेगा तब तो पता चलेगा। हाँ, बेचने का काउंटर खोलेगा, फिर पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। जब सुबह से शाम तक लोग खरीदेंगे बेचेंगे, तो जाकर के इसकी कीमत बढ़ेगी। जी, वरना तो देखो ना, कीमत तो अटकी हुई है ना काफी दिन से। काफी दिन से यही अटकी हुई है। हाँ, कभी कभी बढ़ाने पे आते हैं तो एक झटके में 10 सेंट 20 सेंट बढ़ा देते हैं। और नहीं तो देख लो, सच्चाई यही है कि इतना सब कुछ होने के बाद सारे रैंक के लोगों ने टोकन फार्मिंग कर लिया, लेकिन 10 सेंट से ज्यादा टोकन की वैल्यू नहीं बढ़ी। इसका मतलब फार्मिंग वो जरिया नहीं है जिससे कि टोकन की वैल्यू बढ़ जाएगी। जी जी उसके लिए सीड फंडिंग चाहिए होगी, और सीड फंडिंग के लिए नया पैसा चाहिए, नए लोग चाहिए। नया पैसा लगाने वाले जब तक नहीं आएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। जी। तो या जब तो सिस्टम कुछ ऐसी छूट दे कि भाई डीपी जो है उसी से सीड फंडिंग कर लो, तब तो बात भी है। डीपी को टोकन फार्मिंग में लगाने की बात कही है, और वो भी सिर्फ 100 डीपी। तो सिर्फ जी, टोकन फार्मिंग से तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पूरी कम्युनिटी के सभी लोगों ने टोकन फार्मिंग जो है वो तो कर लिया होगा ना डीपी से अब तक। हाँ जी, किया होगा पहले बिल्कुल। रैंक वाइज था, उसके बाद फिर सबको एक साथ कर दिया गया। तो जी, लगभग लोगों ने टोकन फार्मिंग कर लिया। इसका मतलब टोकन फार्मिंग में वो दम नहीं है कि वो टोकन फार्मिंग से इसकी कीमत बढ़ सके। वो तो शेयर फंडिंग से ही बढ़ेगी। हाँ, तो सीड फंडिंग का दमखम दिखाने के लिए सिस्टम क्या करता है, जिससे कि सभी लोग सीड फंडिंग करें। 80 लाख लोग भी अगर करेंगे तो फिर इसकी कीमत जो है वो आसमान पे पहुंच जाएगी। जी जी। लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है अभी तक। हाँ जी। क्या करेगा, क्या प्लान है, कैसी पॉलिसी है, अब ये तो सिस्टम ही जाने या उसको बनाने वाले जाने। बाकी जितने भी बड़बोले लोग हैं कि ये आएगा वो आएगा, और उनको सपोर्ट करने वाले जितने भी चेला चापड़ लोगों का ग्रुप है, ये सभी चापलूसों से कुछ होने वाला है नहीं। कुछ नहीं। ये चपर करने कितना भी उछल कूद मचा लें, इनसे और कुछ होना नहीं है। फालतू की बातें करेंगे, गाली गलौज करेंगे, स्टेज पे चढ़ के एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे।
ऐसा करने से अगर टोकन की वैल्यू बढ़ जाती तो बढ़ जाती थी ना अब तक। तो लोगों के बड़बोलेपन से तो कोई भी सिस्टम में टोकन की वैल्यू बढ़ा नहीं सकता। टोकन की वैल्यू के लिए चाहिए, प्योर चाहिए सीड फंडिंग। जी तो ये सीड फंडिंग कैसे करेगा सिस्टम, इसका कुछ अगर रोड मैप देता है वो, जिससे कि लोग आए इसमें, इंटरेस्ट जागे, और सिर्फ अपनी कम्युनिटी नहीं, पर्ल वाइन की कम्युनिटी नहीं, बाहर की कम्युनिटी के क्रिप्टो यूजर्स भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएं, तो ऐसे कुछ स्टेप उठाएगा अगर सिस्टम, तभी पब्लिक इसमें आएगी। अदरवाइज पब्लिक के आने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम दिखाई देते, क्योंकि कम्युनिटी नहीं आना चाह रही है तो बाहर के लोग क्यों आएंगे। जब आपके घर के लोगों को ही आपका आइडिया नहीं पसंद आ रहा तो बाहर के लोगों को कैसे पसंद आएगा। जी सर। तो पहले तो ये 80 लाख यूजर और कम्युनिटी के बारे में सोचना चाहिए सिस्टम ने, कि कैसे इन लोगों को पहले अपने साथ लाया जाए, और अगर इन लोगों को लाने में वो सफल हुआ तो बाहर के लोग तो यही देख के आ जाएंगे, यार इनके घर में ऑलरेडी इतनी भीड़ है, हमें पता नहीं जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए भी लोग आएंगे। अभी तो लोग ये भी कह रहे होंगे, यार इनके अपने लोग तो राजी नहीं है, हम लोग आकर के क्या करें, हम अपना पैसा क्यों फंसाएं। तो अभी ये विरोधाभास है, अभी सिस्टम की तरफ से ये क्लैरिटी नहीं है कि ये पैसा कैसे निकलेगा, इसका आने वाले टाइम में क्या रोड मैप है, कैसा विजन है, इसलिए लोग थोड़े से अभी डाउटफुल हैं। अभी रुके हुए हैं। बट उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी इसका रेजोल्यूशन निकलना चाहिए, जी सर जी। क्योंकि जो भी है पीवीसी में भी पैसा लगा करके बैठा है, पैसा तो है ना उसका, बिल्कुल जी। और एक का 6 गुना तो पैसा हुआ ये लोगों का। हाँ जी। तो कैश करने के लिए भी मिले तो लोग 50% निकाल लेंगे, बाकी का 50% जो है वो रहने देंगे सिस्टम में, बिल्कुल जी। और नए लोगों को भी मोटिवेट करेंगे कि देखो हमारा पैसा निकल रहा है, तुम भी काम करो। फिर कहने में भी अच्छा लगता है ना। हमें भी अच्छा लगता है, ऑटोमेटिक कहने पे अब अगला आदमी भी आ जाते हैं ना सर। हाँ, वो भी सोचता है कि चलो अच्छा है, अगर ऐसा है तो हम भी कर लेते हैं। अभी बताओगे कैसे, आप 2200 रुपए 50 रुपए लगवा करके भी आप ये नहीं बोल सकते कि आपका पैसा निकलेगा कैसे। हाँ, निकलने का रास्ता खुला हुआ नहीं है ना हाल फिलहाल। हाँ, आप टॉपअप करवा के भी ये नहीं बोल सकते कि टॉपअप क्यों कर रहा है एक आदमी। जी जब पर्ल वाले को भी 100 डीपी लगाने हैं और रूबी वाले को भी 100 डीपी लगाने हैं, तो बीच के जो ये जितने भी लेवल्स हैं, लोग इसमें पैसा क्यों खर्चा करेंगे, जी जी। क्योंकि इनके अगेंस्ट ऑटो पुल मिलना था ना। हाँ जी। तो अब इनके अगेंस्ट ऑटो पुल भी नहीं मिल रहा, तो लोग लेवल टॉपअप क्यों करेंगे, उनको लेवल टॉपअप करने का कारण क्या है। ऑटोपुल मिलता तब करते ऑटो वो। हाँ, तो वहां पे लालच ये था लोगों को, या उम्मीद ये थी कि भाई हम ये पैसा लगा रहे हैं तो इसके बदले में हमें ऑटो पुल से इतनी किश्तों में हर साल के हिसाब से इतना आ जाएगा। तो जी जी। सिस्टम ने वो भी बंद करके रखा हुआ है। हाल फिलहाल तो हो कर रखा था। तो ना तो टोकन की वैल्यू बढ़ रही है इस टाइम, ना ऑटो पुल आ रहा है इस टाइम, ना नई ज्वाइनिंग के लिए लोग मोटिवेट कर पा रहे हैं, ना पीवीसी को विड्रॉल कर पा रहे हैं। तो कई जो है ना रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं कि अब नया पैसा लगाएं तो कौन से भरोसे पे लगाएं। जी 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 बिल्कुल। तो लोगों का ये भरोसा सिस्टम ने जीता है, अगर इतना विश्वास दिखाया लोगों ने, और सिस्टम ने भी इतने दिन तक लोगों का साथ दिया है, तो अभी भी आगे भी अच्छे कदम उठाना चाहिए सिस्टम। अगर अच्छे कदम उठाएगा तो पब्लिक का साथ तो है ही है ना उसके पास। बिल्कुल है, ऑलरेडी पब्लिक तो इतनी है ना सर। पब्लिक इतनी है, आज भी उम्मीद में है पब्लिक, भले ही इसने कुछ नहीं दिया, अभी दिवाली पे भी कुछ नहीं दिया, लेकिन पब्लिक अभी भी साथ में है। अभी भी उम्मीद पे बैठी हुई है। हाँ, ये गुड़ गोबर करने वाले जो स्टेज पे चढ़ करके उठपटांग बातें करते हैं, भाई इनके मुंह बंद करने चाहिए सिस्टम को, जी सर जी। क्योंकि आधे से ज्यादा कचरा तो इन लोगों ने ही फैलाया है। बिल्कुल जी बिल्कुल। फालतू की बातें कर करके इन लोगों ने आधे से ज्यादा नुकसान किया, गाली गलौज करके। जो अच्छी कम्युनिटी और अच्छा वर्ग था ना आने वाला सिस्टम में, वो जी ऐसे लीडर्स को देख करके नहीं आता है। जी सर जी। वो कहते हैं ऐसे थूकबाज लोगों के साथ में रहेंगे तो ये हमारे मुंह पे भी थूकेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ऐसे थूकबाज लोगों को जरा ना अपनी जबान का ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए, और सोच समझ करके कोई भी स्टेटमेंट पास करनी चाहिए। गाली गलौज करते हैं स्टेज पे, माँ बहनें बेटियां लेडीज जो भी घरों में बैठी होती हैं, सब लोग इन मीटिंग्स का हिस्सा बनते हैं। ऐसे बिल्कुल। टाइम पे ये थूकबाज लोग थूकते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता किसके ऊपर थूक रहे हैं। जी सर ना जी। तो अपनी माँ बहन की ये लोग इज्जत करते हैं, ना दूसरे की माँ बहन की इज्जत करते हैं। सही है सर। ना तो अपने पैसे की कदर है इनको, ना दूसरे के पैसों की कदर है इनको। लगता है फालतू पड़ा है लोगों के पास, बस ऐसे डाल दिया। जी जी। 1 रुपए तो 1 रुपया, किसी की भी मेहनत का अगर आप ले रहे हो तो उसको लौटाना आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल अगर आपने बिजनेस प्रपोजल के हिसाब से वो पैसा मांगा है तो आपको बिजनेस प्रपोजल के हिसाब से वो पैसा लौटाना भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा सर। आप बैंक में भी पैसा जमा करते हो तो आप इसी उम्मीद में करते हो ना, चलो 4% ही सही, 6% ही सही, साल का देता तो है बैंक। बैंक कहते मैं पैसे ही नहीं दूंगा तुम्हें, तुम खाली जमा करो मेरे पास। ये थोड़ी होएगा। ये थोड़ी होता है। तो ये तो प्योर बिजनेस है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर इतने बड़े बड़े धांधली करेंगे तो नहीं चलेगा ना सर। नहीं चल पाएगा। 80 लाख लोगों का परिवार बना करके आप इसकी उपेक्षा करेंगे और सिर्फ उम्मीद पे जिंदा रखेंगे, तो लोगों को राशन भी चाहिए, खाली उम्मीद नहीं चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाल बच्चे वाले लोग हैं, परिवारदारी वाले लोग हैं, उनके साथ ना तो
अभद्र भाषा का व्यवहार करें और ना ही इस तरह से लेट लतीफी वाला काम करें। सिस्टम को थोड़ा सा ढंग से सोचना चाहिए और पब्लिक की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल दौर से पब्लिक गुजर रही है। कोविड का टाइम बहुत सारे लोगों के काम को खराब करके गया है। बिल्कुल अब ऐसे टाइम में अगर 4 पैसे की आमदनी का स्रोत कहीं से ये सिस्टम बना था, तो उसको जिंदा रख करके बैंक विड्रॉल, कोई एक्सचेंज में ला करके क्रिप्टो विड्रॉल, ये सभी चीजें सिस्टम को जल्दी लागू करनी चाहिए, ताकि पब्लिक जो है इसके साथ जुड़ी रहे और इस पर भरोसा कायम रह सके। ठीक है शिवराज जी। जितना सपना दिखाया वो पूरा होना चाहिए। बिल्कुल सर, देखिए पैसा खर्चा करके आदमी यही नहीं सोचता कि मैं पैसे खर्चा कर रहा हूँ मुझे पैसा मिलेगा। थोड़ा पैसा खर्चा करने के बाद लोग सपने भी पाल लेते हैं उससे, कि मैं ये पैसा खर्चा कर रहा हूँ, इससे एक दिन पैसा आएगा तो बेटी की शादी में होएगा, क्या क्या चीजें होंगी, ये सभी चीजें जो हैं वो आने वाले टाइम में फायदा करेंगी। जी जी तो अभी देखो, लोगों की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहिए। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि सबके साथ, सबका साथ और सबका विकास वाली बात इस सिस्टम को फॉलो करनी चाहिए और लोगों के साथ में खड़े होना चाहिए। बिल्कुल जी। लोग खड़े हैं इसके साथ में, लेकिन ये भी लोगों के साथ में खड़ा होता हुआ दिखाई देना चाहिए। मेरे को तो लग रहा 22 में तो कुछ नहीं होने वाला, 23 तक हो सकता है कुछ। अब ये तो कहानी है ना सर, अभी नहीं हो रहा, कभी होएगा, तभी होएगा, कौन जानता है ये। जैसे कि 22 के तो 2 ऑटो पुल गिरा दिए सिस्टम। सर बात 2 ऑटो पुल या 4 ऑटो पुल की नहीं है, बात है कि सही स्टेटमेंट्स देना और उस पर कायम रहना, ये सिस्टम की ड्यूटी बनती है। हाँ जी। इतनी बड़ी भीड़ का नेतृत्व तो आप मजाक नहीं कर सकते। इतनी बड़ी भीड़ के साथ, इतनी बड़ी भीड़ को सही और सटीक जानकारी ही देनी पड़ेगी और उस पर खरा ही उतरना पड़ेगा। बिल्कुल जी। आप मजाक कर रहे हो, ये तो सिस्टम सिस्टम आपका है, तो आप मनमानी कर रहे हो। 80 लाख लोगों को आपने बेभाव का फालतू की उम्मीद पे खड़ा कर रखा है। उनके लिए कोई राइट गाइडलाइंस, राइट स्टेटमेंट और राइट इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल जी। बतौर सिस्टम ये आपकी ड्यूटी बनती है। जी सर। तो अगर ये जिम्मेदारी सिस्टम सही से निभाएगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा और सभी लोग खुश होंगे। और अगर ये जिम्मेदारी वो नहीं निभाता है तो 80 लाख लोगों को निराश कर रहा है ये। बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल में तो निराश है सर। तो इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए कोई भी धंधा, और कोई भी सिस्टम मेकर इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि अपनी जेब के बारे में सोचे और पब्लिक के पैसे को बिल्कुल वैल्यू ना करे। पब्लिक की भी मेहनत का पैसा है, उसका भी आदर होना चाहिए। जी सर। जी सर। बाकी ठीक है, देखते हैं सर, दिवाली बीत गई, अभी 31 तारीख दी, अब 31 तारीख को देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, लोग कमाएंगे खाएंगे ही, दुनिया में रहेंगे भी, पर्लवाइन के साथ भी और पर्लवाइन के बाद भी। पर्लवाइन खत्म नहीं होगा, ये सभी लोग चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हमारा पैसा भी तो लगा हुआ है ना उसमें। जी जी। तो ये चलता रहे और हमेशा चलता रहे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, बाकी अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है सर। अगर कोई न्यूज़ मिलती भी है मुझे तो मैं ज़रूर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा। ओके जी। ठीक है शिवराज जी, ओके जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। शिवराज जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली सर। सर क्या चल रहा टोकन और परलवाइन में क्या होने वाला? नहीं आइडिया है सर मुझे। अच्छा सर, फिर जो भी जो इसके मंच पे खड़े होकर के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो नहीं अंदाजा है। जो फिर भी सिस्टम के जानकार होने का दम भर रहे हैं वही बता सकते हैं। मैं और आप तो ग्राहक हैं, हमारे साथ तो जो होएगा वो भुगतना पड़ेगा बस। जी जी, यही तो हो रहा सर। हम लोग कठपुतली बन गए हैं सर। जब उसका मन होता है नचाता है, जब मन होता है मन में आग लगा देता है, जब मन होता है पानी डाल देता है। हाँ तो यही तो है, 3-4 महीने 5-6 महीने से तो कुछ भी देने का नाम नहीं है। अभी तो कल तक तो यही हवा थी कि ऑटो पोल आएगा, 2020 में आएगा, बट ये टाइम भी निकल गया। अच्छा सर। तो अभी तो फिलहाल तो कोई न्यूज़ है नहीं मेरे पास। जी सर। और कुछ भी बोलने का मतलब है कि भक्त मंडली पीछे पड़ जाती है। बोलने से क्या मतलब है सर, जो आएगा वो तो होगा। ऑटोपुल सिस्टम उसके हिसाब से देगा या नहीं देगा, आप और मेरे कहने से तो कुछ आने वाला नहीं। नहीं नहीं नहीं, पब्लिक के कहने से, किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। ये तो देख लिया मैंने भी, 2 ढाई साल 3 साल में मैंने भी ये देख लिया कि पब्लिक के कहने से कुछ नहीं होता। जी जी, वो सिस्टम का जो मूड है, के मूड के हिसाब। हिसाब से चलता है, नियम नहीं, मूड के हिसाब से चलता है। जी जी। रात को मन किया ज्वाइनिंग बंद, अगले दिन मन किया ज्वाइनिंग चालू। जी। एक दिन मन किया फॉर्च्यून डाल दिया, फिर मन किया कि नहीं डालने का तो नहीं डाला। फॉर्चून को भी बंद कर दिया।
हाँ, फिर 4 गुना तेज ऑटो पुल आएगा, वो स्टेटमेंट छोड़ दी, फिर रॉयल्टी तेज आएगी, उसके बारे में कहानी सुना दी। फिर रॉयल 2020 का नया अपडेट आएगा, फिर ये कहानी सुना दी, फिर पीवीसी मैट आएगा, ये बता दिया। तो कहानियां 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 एपिसोड चलते ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। बट पब्लिक के हाथ में इन सब चीजों में कुछ नहीं लगता, जितना होता है पब्लिक के पास वो चला ही जाता है बस। जी जी और अभी भी पब्लिक अपना डाल के तो बैठी है पैसा, जी लेकिन बिल्कुल। उसका खुद का निकलने का कोई चांस नहीं नजर आता है ना। नहीं आ रहा, हाल फिलहाल तो नहीं आ रहा सर। पीवीसी मेटा में लगा लो चाहे डीपी में लगा लो, जहां पर भी पैसा लगा है पब्लिक ठगी गई है। फिर वापस खुलने का ऑप्शन नहीं खुल रहा है हाल फिलहाल। हाँ, अब 31 तारीख का वेट करते हैं, क्योंकि 31 तारीख को पीवीसी मेटा विड्रॉल होने की बात कही गई है। वो विड्रॉल होगा, लेकिन उसके लिए कोई एक्सचेंज तो दिया ही नहीं गया कि उसको कैश कहाँ करेंगे। वो विड्रॉल होके तो ट्रस्ट वॉलेट में ही आएगा, तो जी ट्रस्ट वॉलेट में तो सीड फंडिंग से भी विड्रॉल होके आ ही रहा है ना। जी जी तो वहां से विड्रॉल होके ट्रस्ट वॉलेट में आ गया, और फंडिंग से विड्रॉल होकर के भी अगर पीवीसी के इक्विवेलेंट वो वैल्यू इधर आ जाएगी ट्रस्ट वॉलेट में, लेकिन उसे बेचने का काउंटर कब खोलेंगे ये? बेचने का खुलेगा तब तो पता चलेगा। हाँ, बेचने का काउंटर खोलेगा, फिर पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। जब सुबह से शाम तक लोग खरीदेंगे बेचेंगे, तो जाकर के इसकी कीमत बढ़ेगी। जी वरना तो देखो ना, कीमत तो अटकी हुई है ना काफी दिन से। काफी दिन से यही अटकी हुई है। हाँ, कभी कभी बढ़ाने पे आते हैं तो एक झटके में 10 सेंट 20 सेंट बढ़ा देते हैं। और नहीं तो देख लो, सच्चाई यही है कि इतना सब कुछ होने के बाद सारे रैंक के लोगों ने टोकन फार्मिंग कर लिया, लेकिन 10 सेंट से ज्यादा टोकन की वैल्यू नहीं बढ़ी। इसका मतलब फार्मिंग वो जरिया नहीं है जिससे कि टोकन की वैल्यू बढ़ जाएगी। जी जी उसके लिए सीड फंडिंग चाहिए होगी, और सीड फंडिंग के लिए नया पैसा चाहिए, नए लोग चाहिए। नया पैसा लगाने वाले जब तक नहीं आएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। जी तो या तो सिस्टम कुछ ऐसी छूट दे कि भाई डीपी जो है उसी से सीड फंडिंग कर लो, तब तो बात भी है। डीपी को टोकन फार्मिंग में लगाने की बात कही है, और वो भी सिर्फ 100 डीपी। तो जी सिर्फ टोकन फार्मिंग से तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पूरी कम्युनिटी के सभी लोगों ने टोकन फार्मिंग जो है वो तो कर लिया होगा ना डीपी से अब तक। हाँ जी किया होगा पहले बिल्कुल। रैंक वाइज था, उसके बाद फिर सबको एक साथ कर दिया गया। तो लगभग लोगों ने टोकन फार्मिंग कर लिया। इसका मतलब टोकन फार्मिंग में वो दम नहीं है कि वो टोकन फार्मिंग से इसकी कीमत बढ़ सके। वो तो शेड फंडिंग से ही बढ़ेगी। हाँ, तो सीड फंडिंग का दमखम दिखाने के लिए सिस्टम क्या करता है, जिससे कि सभी लोग सीड फंडिंग करें। 80 लाख लोग भी अगर करेंगे तो फिर इसकी कीमत जो है वो आसमान पे पहुंच जाएगी। जी जी लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है अभी तक। हाँ जी क्या करेगा, क्या प्लान है, कैसी पॉलिसी है, अब ये तो सिस्टम ही जाने, या उसको बनाने वाले जाने। बाकी ये जितने भी बड़बोले लोग हैं कि ये आएगा वो आएगा, और उनको सपोर्ट करने वाले जितने भी चेला चापड़ लोगों का ग्रुप है, ये सभी चापलूसों से कुछ होने वाला है नहीं। कुछ नहीं। ये चपर करने कितना भी उछल कूद मचा लें, इनसे और कुछ होना नहीं है। फालतू की बातें करेंगे, गाली गलौज करेंगे, स्टेज पे चढ़ के एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे। ऐसा करने से अगर टोकन की वैल्यू बढ़ जाती तो बढ़ जाती थी ना अब तक। तो लोगों के बड़बोलेपन से तो कोई भी सिस्टम में टोकन की वैल्यू बढ़ा नहीं सकता। टोकन की वैल्यू के लिए चाहिए, प्योर चाहिए सीड फंडिंग। जी तो ये सीड फंडिंग कैसे करेगा सिस्टम, इसका कुछ अगर रोड मैप देता है वो, जिससे कि लोग आए, इसमें इंटरेस्ट जागे, और सिर्फ अपनी कम्युनिटी नहीं, पर्ल वाइन की कम्युनिटी नहीं, बाहर की कम्युनिटी के क्रिप्टो यूजर्स भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएं, तो ऐसे कुछ स्टेप उठाएगा अगर सिस्टम, तभी पब्लिक इसमें आएगी। अदरवाइज पब्लिक के आने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम दिखाई देते, क्योंकि कम्युनिटी नहीं आना चाह रही है, तो बाहर के लोग क्यों आएंगे? जब आपके घर के लोगों को ही आपका आइडिया नहीं पसंद आ रहा, तो बाहर के लोगों को कैसे पसंद आएगा? जी सर। तो पहले तो ये 80 लाख यूजर और कम्युनिटी के बारे में सोचना चाहिए सिस्टम ने, कि कैसे इन लोगों को पहले अपने साथ लाया जाए। और अगर इन लोगों को लाने में वो सफल हुआ, तो बाहर के लोग तो यही देख के आ जाएंगे, यार इनके घर में ऑलरेडी इतनी भीड़ है, हमें पता नहीं जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ जी हाँ जी तो इसलिए भी लोग आएंगे। अभी तो लोग ये भी कह रहे होंगे, यार इनके अपने लोग तो राजी नहीं है, हम लोग आकर के क्या करें, हम अपना पैसा क्यों फंसाएं? तो अभी ये विरोधाभास है। अभी सिस्टम की तरफ से ये क्लैरिटी नहीं है कि ये पैसा कैसे निकलेगा, इसका आने वाले टाइम में क्या रोड मैप है, कैसा विजन है। इसलिए लोग थोड़े से अभी डाउटफुल हैं। अभी रुके हुए हैं। बट उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी इसका रेजोल्यूशन निकलना चाहिए, जी सर जी क्योंकि जो भी है पीवीसी में भी पैसा लगा करके बैठा है, पैसा तो है ना उसका, बिल्कुल जी। और एक का 6 गुना तो पैसा हुआ ये लोगों का। हाँ जी तो कैश करने के लिए भी मिले तो लोग 50% निकाल लेंगे, बाकी का 50% जो है वो रहने देंगे सिस्टम में। बिल्कुल जी। और नए लोगों को भी मोटिवेट करेंगे कि देखो हमारा पैसा निकल रहा है, तुम भी काम करो। फिर कहने में भी अच्छा लगता है ना। हमें भी अच्छा लगता है, ऑटोमेटिक कहने पे अब अगला आदमी भी आ जाते हैं ना हाँ, साथ। वो भी सोचता है कि चलो अच्छा है, अगर ऐसा है तो हम भी कर लेते हैं। अभी बताओगे कैसे? आप 2200 रुपए 50 रुपए लगवा करके भी आप ये नहीं बोल सकते कि आपका पैसा निकलेगा कैसे। हाँ, निकलने का रास्ता खुला हुआ नहीं है ना हाल फिलहाल। हाँ, आप टॉपअप करवा के भी ये नहीं बोल सकते कि टॉपअप क्यों कर रहा है एक आदमी।
जी जब पर्ल वाले को भी 100 डीपी लगाने हैं और रूबी वाले को भी 100 डीपी लगाने हैं, तो बीच के जो ये जितने भी लेवल्स हैं, लोग इसमें पैसा क्यों खर्चा करेंगे? जी जी। क्योंकि इनके अगेंस्ट ऑटो पुल मिल रहा था ना। हाँ जी। तो अब इनके अगेंस्ट ऑटो पुल भी नहीं मिल रहा, तो लोग लेवल टॉप अप क्यों करेंगे? उनको लेवल टॉप अप करने का कारण क्या है? ऑटोपुल मिलता तब करते ऑटो वो। हाँ, तो वहां पे लालच ये था लोगों को, या उम्मीद ये थी कि भाई हम ये पैसा लगा रहे हैं तो इसके बदले में हमें ऑटो पुल से इतनी किश्तों में हर साल के हिसाब से इतना आ जाएगा। तो जी जी। सिस्टम ने वो भी बंद करके रखा हुआ है। हाल फिलहाल तो हो कर रखा था। तो ना तो टोकन की वैल्यू बढ़ रही है इस टाइम, ना ऑटो पुल आ रहा है इस टाइम, ना नई ज्वाइनिंग के लिए लोग मोटिवेट कर पा रहे हैं, ना पीवीसी को विड्रॉल कर पा रहे हैं। तो कई जो है ना रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं कि अब नया पैसा लगाएं तो कौन से भरोसे पे लगाएं। जी 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 बिल्कुल। तो लोगों का ये भरोसा सिस्टम ने जीता है, अगर इतना विश्वास दिखाया लोगों ने और सिस्टम ने भी इतने दिन तक लोगों का साथ दिया है, तो अभी भी आगे भी अच्छे कदम उठाना चाहिए सिस्टम। अगर अच्छे कदम उठाएगा तो पब्लिक का साथ तो है ही है ना उसके पास। बिल्कुल है ऑलरेडी। पब्लिक तो इतनी है ना सर। पब्लिक इतनी है, आज भी उम्मीद में है पब्लिक, भले ही इसने कुछ नहीं दिया, अभी दिवाली पे भी कुछ नहीं दिया, लेकिन पब्लिक अभी भी साथ में है। अभी भी उम्मीद पे बैठी हुई है। हाँ, ये गुड़ गोबर करने वाले जो स्टेज पे चढ़ करके उठपटांग बातें करते हैं, भाई इनके मुंह बंद करने चाहिए सिस्टम को। जी सर जी। क्योंकि आधे से ज्यादा कचरा तो इन लोगों ने ही फैलाया है। बिल्कुल जी बिल्कुल। फालतू की बातें कर करके इन लोगों ने आधे से ज्यादा नुकसान किया। गाली गलौज करके जो अच्छी कम्युनिटी और अच्छा वर्ग था ना आने वाला सिस्टम में, वो जी ऐसे लीडर्स को देख करके नहीं आता है। जी सर जी। वो कहते हैं ऐसे थूकबाज लोगों के साथ में रहेंगे तो ये हमारे मुंह पे भी थूकेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ऐसे थूकबाज लोगों को जो जरा ना अपनी जबान का ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए और सोच समझ करके कोई भी स्टेटमेंट पास करनी चाहिए। गाली गलौज करते हैं स्टेज पे, माँ बहनें बेटियां लेडीज जो भी घरों में बैठी होती हैं, सब लोग इन मीटिंग्स का हिस्सा बनते हैं। ऐसे बिल्कुल। टाइम पे ये थूकबाज लोग थूकते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता किसके ऊपर थूक रहे हैं। जी सर ना जी। तो अपनी माँ बहन की ये लोग इज्जत करते हैं, ना दूसरे की माँ बहन की इज्जत करते हैं। सही है सर। ना तो अपने पैसे की कदर है इनको, ना दूसरे के पैसों की कदर है इनको। लगता है फालतू पड़ा है लोगों के पास, बस ऐसे डाल दिया। जी जी। 1 रुपए तो 1 रुपया, किसी की भी मेहनत का अगर आप ले रहे हो तो उसको लौटाना आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपने बिजनेस प्रपोजल के हिसाब से वो पैसा मांगा है, तो आपको बिजनेस प्रपोजल के हिसाब से वो पैसा लौटाना भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा सर। आप बैंक में भी पैसा जमा करते हो तो आप इसी उम्मीद में करते हो ना, चलो 4% ही सही, 6% ही सही, साल का देता तो है बैंक। बैंक कहते मैं पैसे ही नहीं दूंगा तुम्हें, तुम खाली जमा करो मेरे पास। ये थोड़ी होएगा। ये थोड़ी होता है। तो ये तो प्योर बिजनेस है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर इतने बड़े बड़े धांधली करेंगे तो नहीं चलेगा ना सर। नहीं चल पाएगा। 80 लाख लोगों का परिवार बना करके आप इसकी उपेक्षा करेंगे और सिर्फ उम्मीद पे जिंदा रखेंगे, तो लोगों को राशन भी चाहिए, खाली उम्मीद नहीं चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाल बच्चे वाले लोग हैं, परिवारदारी वाले लोग हैं, उनके साथ ना तो अभद्र भाषा का व्यवहार करें और ना ही इस तरह से लेट लतीफी वाला काम करें। सिस्टम को थोड़ा सा ढंग से सोचना चाहिए और पब्लिक की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल दौर से पब्लिक गुजर रही है। कोविड का टाइम बहुत सारे लोगों के काम को खराब करके गया है। बिल्कुल। अब ऐसे टाइम में अगर 4 पैसे की आमदनी का स्रोत कहीं से ये सिस्टम बना था, तो उसको जिंदा रख करके बैंक विड्रॉल, कोई एक्सचेंज में ला करके क्रिप्टो विड्रॉल, ये सभी चीजें सिस्टम को जल्दी लागू करनी चाहिए, ताकि पब्लिक जो है इसके साथ जुड़ी रहे और इस पर भरोसा कायम रह सके। ठीक है शिवराज जी। जितना सपना दिखाया वो पूरा होना चाहिए। बिल्कुल सर, देखिए पैसा खर्चा करके आदमी यही नहीं सोचता कि मैं पैसे खर्चा कर रहा हूँ मुझे पैसा मिलेगा। थोड़ा पैसा खर्चा करने के बाद लोग सपने भी पाल लेते हैं उससे, कि मैं ये पैसा खर्चा कर रहा हूँ, इससे एक दिन पैसा आएगा तो बेटी की शादी में होएगा, क्या क्या जी चीजें होंगी, ये सभी चीजें जो हैं वो आने वाले टाइम में फायदा करेंगी। जी जी। तो अभी देखो, लोगों की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहिए। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि सबके साथ सबका साथ और सबका विकास वाली बात इस सिस्टम को फॉलो करनी चाहिए और लोगों के साथ में खड़े होना चाहिए। बिल्कुल जी। लोग खड़े हैं इसके साथ में, लेकिन ये भी लोगों के साथ में खड़ा होता हुआ दिखाई देना चाहिए। मेरे को तो लग रहा 22 में तो कुछ नहीं होने वाला, 23 तक हो सकता है कुछ। अब ये तो कहानी है ना सर, अभी नहीं हो रहा, कभी होएगा, तभी होएगा, कौन जानता है ये। जैसे कि 22 के तो 2 ऑटो पुल गिरा दिए सिस्टम ने। सर बात 2 ऑटो पुल या 4 ऑटो पुल की नहीं है, बात है कि सही स्टेटमेंट्स देना और उस पर कायम रहना, ये सिस्टम की ड्यूटी बनती है। हाँ जी। इतनी बड़ी भीड़ का नेतृत्व तो आप मजाक नहीं कर सकते। इतनी बड़ी भीड़ के साथ, इतनी बड़ी भीड़ को सही और सटीक जानकारी ही देनी पड़ेगी और उस पर खरा ही उतरना पड़ेगा। बिल्कुल जी। आप मजाक कर रहे हो, ये तो सिस्टम सिस्टम आपका है, तो आप मनमानी कर रहे हो। 80 लाख लोगों को आपने बेभाव का फालतू की उम्मीद पे खड़ा कर रखा है। उनके लिए कोई राइट गाइडलाइंस, राइट स्टेटमेंट और राइट इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल जी। बतौर सिस्टम ये आपकी ड्यूटी बनती है। जी सर। तो अगर ये जिम्मेदारी सिस्टम सही से निभाएगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा और सभी लोग खुश होंगे।
और अगर इस जिम्मेदारी वो नहीं निभाता है तो 80 लाख लोगों को निराश कर रहा है ये। बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल में तो निराश है सर। तो इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए कोई भी धंधा, और कोई भी सिस्टम मेकर इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि अपनी जेब के बारे में सोचे और पब्लिक के पैसे को बिल्कुल वैल्यू ना करे। पब्लिक की भी मेहनत का पैसा है, उसका भी आदर होना चाहिए। जी सर, जी सर। बाकी ठीक है, देखते हैं सर, दिवाली बीत गई, अभी 31 तारीख दी, अब 31 तारीख को देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, लोग कमाएंगे खाएंगे ही, दुनिया में रहेंगे भी, पर्लवाइन के साथ भी और पर्लवाइन के बाद भी। पर्लवाइन खत्म नहीं होगा, ये सभी लोग चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हमारा पैसा भी तो लगा हुआ है ना उसमें। जी जी। तो ये चलता रहे और हमेशा चलता रहे, और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, बाकी अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है सर, अगर कोई न्यूज़ मिलती भी है मुझे तो मैं ज़रूर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा। ओके जी। ठीक है शिवराज जी, ओके जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।